जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर पढ़ने पढ़ाने की प्यारी सी महफिल में। मेरे दोस्तों एक बार पुनः मिल रहे हैं। बड़ा प्यारा सा सेशन है जिसमें कि मेरे लाडलो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बात करेंगे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि वर्ब का एडवांस लेवल, तो आज जो हम वर्ब के पार्ट सेकंड पे बात करने जा रहे हैं। बहुत धमाकेदार सेशन है मेरे लाडलो, जल्दी से आप सभी बच्चे जो लाइव सेशन में आ जाओ। आज ये सेशन हमारा लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन मेरे दोस्त लाइव वाला आनंद आपको जो आने वाला है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में आप सभी आ जाइए। अपने सभी मित्रों तक जो इस वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम हर एक बच्चे की जो इंग्लिश को शानदार करा सकें, हर एक बच्चे की जो इंग्लिश है उसको बढ़िया लेवल पर जो है मेरे दोस्त पहुंचा सके। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास की शुरुआत करेंगे। बड़ा शानदार सेशन है जिसमें कि वर्ब के एडवांस लेवल पर बात मैं आपसे करने वाला हूं। चलो, जैसे कि आप सभी ने जो मेरे अभी पार्ट फर्स्ट मैंने कल अपलोड किया था उस पर काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, आप सभी ने बहुत बढ़िया लाइक्स किए। इसी प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आज भी आप इस सेशन को बहुत ज़्यादा प्यार जो है देने वाले हैं। तो चलो मेरे दोस्तों क्लास की शुरुआत करेंगे। प्यारा सा सेशन है, बड़ा मज़ेदार सेशन है और आज भी रिकॉर्डेड है हमारा। तो जो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट रहने वाला है वो कहता है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स योर सक्सेस बी योर नॉइस। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? कि बिल्कुल शांत तरीके से अपना मेहनत करते रहो। जब तक मेहनत करो जब तक आपकी सफलता शोर ना मचा दे। समझ रहे मेरे दोस्त? तब तक मेहनत करो जब तक आपकी जो सफलता शोर ना मचा दे। तो इस बार मेरे दोस्त सफल होकर दिखलाना है, हर हालात में इस एग्जाम को जो नस्ते नाबूद करना है। तो चले मेरे लाडलो आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करता हूँ। आज बेटा मेरी पूरी की पूरी जो बातें होंगी, आज लाडलो पूरी पूरी बात हम करेंगे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी जो मेनली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्या मेरे दोस्त, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे बात मैं आपसे करूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आज उन सभी क्वेश्चंस पे बात करूंगा। तरीके से आपको जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा कंसेप्ट भी सिखाते चलूंगा। यानी कि ये मान के चलो कि जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है ये तो मेरे दोस्त डन है। अब भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप बिगनर हो, भले ही आप रिपीटर है, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए जो है हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ चुका है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, आई वाजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वाज यू। ये क्वेश्चन कब का है बेटा? एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का है, 2012 का। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, नो डाउट, क्वेश्चन नॉर्मल है। आप बेटा जल्दी बताइए क्या कहना चाह रहा हूं। आई वाजंट एट द मीटिंग एंड नाइदर वाज यू, नाइदर वाज यू। तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ गए कि सर नाइदर के साथ हमने क्या लिया? वाज। ये बेटा वाज किसके लिए आया है? यू के लिए आया है। समझ रहे हो? ये क्या कह रहा है कि मैं जो है पूरा पिछली जो मीटिंग हुई उसमें नहीं था और ना ही तुम थे, तो बेटा तुम नहीं थे तो तुम। यू के साथ बेटा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है लाडलो? प्लूरल वर्ब आती है। यू के साथ कैसी वर्ब आती है मेरे लाडलो? प्लूरल वर्ब आती है। तो क्या आप यहाँ पे वाज का यूज कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, नेवर। तो वाज की जगह बेटा किसका यूज करेंगे आप? वर का यूज करेंगे। तो आंसर किस पार्ट में हो गया लाडलो? ऑप्शन नंबर 3 पार्ट में आपका जो आंसर हो गया। डन है बेटा बात? कैसे चीजें चलने वाली हैं आप समझ पा रहे हैं? चले बेटा और आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने सेकंड। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। ये कह रहा है किसी भी हालत में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बेटा यहाँ पे वर्ड आया एक्शन, क्या लेने की आवश्यकता नहीं है? एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं। भाई आपको देखो ना, आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, क्या लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा मेरे? एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक्शन कैसा नाउन है बेटा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब बेटा ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका हो गया लाडले, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब आनी चाहिए वो भी तो आपकी सिंगुलर आनी चाहिए। तो आर नहीं आ सकता, आर की जगह बेटा आपका क्या आएगा? इज आएगा। आर की जगह बेटा आपका क्या आएगा? इज आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? चलो बढ़िया से बात समझ में आ गई। अगर आपको पीडीएफ्स भी चाहिए बेटा और चीजें आपको और तरीके से चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेंशन करवा रखा है। प्लस बेटा जो मेरा प्रहार बैच आया हुआ है जो कि मात्र 190 रुपए में कंप्लीट इंग्लिश आपके लिए लेकर के आ गया, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स, सब कुछ ऑल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को देखते हुए जो मैंने आपके लिए बैच लॉन्च किया उसका लिंक भी बेटा मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन मैंने कर रखा है। तो जाके ऐप को डाउनलोड कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको पूरी करंट अफेयर्स की जो वीडियो होती है वो पर डे बेटा मिल जाएंगी। समझ रहे? हमारे ऐप पर डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं उसकी वीडियोस, बाकी मेरी क्लासेस की भी, और सभी का जो वीडियोस वाला कंटेंट है उसके साथ पीडीएफ सब कुछ जो है बेटा वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर है। बहुत शानदार ऐप है, आप हमारे ऐप को जाकर के बेटा जी डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारा मेंशन है, आप जाकर उसको जरूर डाउनलोड करना बेटा।
ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आगे लाडलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है लाडलो, थर्ड क्वेश्चन, द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा। ये कह रहा है वो सीजर जो कि टेबल पर रखी हुई है। बेटा सीजर्स क्या होता है मेरे लाडलो? कैंची होता है। अगर बच्चे ने आज वाली पेड क्लास ली है तो आपको याद आ रहा होगा बेटा, सीजर्स कैंची याद करो, जीन्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स, पिंसर्स, सीजर्स, ये सब बेटा मेरे प्लूरल होते हैं लाडले। जब ये प्लूरल है ठीक बात है भाई, कैंची है, कैंची प्लूरल होती है। तो बेटा विच आर आ गया, ठीक है भाई, बात समझ में आती है भी, कैंची के लिए प्लूरल और भाई। और ये कह रहा है बिलोंग्स टू राधा, राधा की है मेरे भाई। क्या है राधा की? कैंची है बेटा। राधा की क्या है? कैंची है। जब बेटा राधा की कैंची है तो बेटा ये जो राधा के लिए मतलब ये जो वर्ब है बिलोंग्स, ये भी तो सीजर्स के लिए आपने यूज करी। और बेटा सीजर्स क्या आपकी प्लूरल वर्ब, तो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो बेटा वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। तो आप बिलोंग्स नहीं ला सकते लाडलो, आप क्या लेकर के आएंगे? बिलोंग लेकर के आएंगे। बेटा आप क्या लेकर के आएंगे लाडलो? बिलोंग लेकर के आएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर वर्ब में आपने एस लगाई तो बेटा मेरे वर्ब आपकी कैसी हो जाएगी? आपकी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। आपको वर्ब कैसी चाहिए बेटा मेरे? प्लूरल चाहिए, तो आप उसमें एस नहीं लगाएंगे। लो बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 4। ये कह रहा है क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट easily available in our country is a common phenomenon। क्या कह रहा है? is a common phenomenon। बेटा ध्यान रखना, फिनोमेनन जो शब्द है ये सिंगुलर है, इसी का प्लूरल क्या होता है लाडलो? फिनोमेना होता है। क्या होता है लाडलो? फिनोमेना होता है। इसका मतलब होता है गतिविधि, कोई भी नॉर्मल गतिविधि जो होती है उसे फिनोमेनन बेटा सिंगुलर के लिए और फिनोमेना आपका प्लूरल के लिए होता है। खैर ये तो बातें ठीक है। क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल। बेटा एक बात तो, क्रेज, क्रेज यानी कि एक तरीके से इच्छा, लालसा, किसके लिए? एक वस्तु के लिए जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं है। बेटा आसानी से कौन अवेलेबल नहीं है? ये वस्तु। आसानी से कौन अवेलेबल नहीं है बेटा? ये वस्तु। यहाँ पे दैट आया हुआ, तो बेटा जो दैट के बाद में आपकी ये वर्ब आई है लाडली, ये वर्ब किसके लिए आई है? ए थिंग के लिए। ए थिंग कैसा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेटा क्या आप आर का यूज करेंगे? कभी नहीं कर सकते। आर की जगह आप किसका यूज करोगे बेटा मेरे? इज का यूज करोगे। आर की जगह बेटा किसका यूज करोगे? इज का यूज करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी, यानी कि सेकंड पार्ट में आपका आंसर है। एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूंगा मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बात क्या है मेरे लाडलो कि जब भी कभी आपके सेंटेंस के अंदर, जब भी कभी मेरे प्यारे बच्चों आपके सेंटेंस के अंदर आपको जो है मेरे भाई क्या देखने को मिल जाए लाडले? आपको कहीं पे बेटा हु विच दैट देखने को मिले। इन्हें बोलते हैं लाडलो रिलेटिव प्रोनाउन। हु विच दैट देखने को मिले, और मेरे प्यारे बच्चों हु विच दैट के तुरंत बाद में आपको क्या देखने को मिले? वर्ब देखने को मिल जाए लाडलो। क्या देखने को मिल जाए मेरे भाई? आपको वर्ब देखने को मिल जाए। तो बेटा ये जो वर्ब आई है ना, ये डिपेंड करेगी इस हु विच दैट के एंटीसीडेंट पर। किस पे बेटा मेरे? एंटीसीडेंट पर। आप बोलोगे सर एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है बेटा मेरे पूर्व पद। क्या होता है लाडलो? पूर्व पद। अब पूर्व पद का मतलब क्या है? पूर्व पद का मतलब है कि इस हु विच दैट से जो पहले आपका सब्जेक्ट आया, हु विच दैट से जो पहले आपका सब्जेक्ट आया है मेरे प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट के अनुसार वो वर्ब आएगी। क्योंकि भाई हु विच दैट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आ नहीं सकती। तो बेटा जैसा ये सब्जेक्ट होगा वैसी ही तुम्हारी वर्ब आएगी। अगर लाडलो ये वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो वो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये वाला प्लूरल हुआ तो वो वर्ब भी आपकी जो बेटा प्लूरल आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं बेटा। मैंने बोला इट इज आई हु इज आर या फिर एम टू बी ब्लेम्ड। मैंने बोला वो मैं हूं जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए, वो मैं हूं जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए। तो लाडलो इस क्वेश्चन में भी आप आंसर कर सकते हो। आप देखोगे बेटा हु आ गया, हु के बाद में आई वर्ब, तो बेटा वर्ब डिपेंड किस पे करेगी? आई पे। आई के साथ में बेटा क्या आता है? आपका एम आता है। तो क्या आएगा मेरे लाडलो? आपका एम आएगा। तो ये छोटी सी बात क्लियर रखो बेटा मेरे, क्या कि जब भी कभी सेंटेंस के अंदर आपको हु विच दैट के बाद में वर्ब देखने को मिली, जब भी कभी बेटा आपको हु विच दैट के बाद में वर्ब देखने को मिली, तो वो वर्ब डिपेंड करेगी उस हु विच दैट से पहले आने वाले शब्द पे, यानी कि हु विच दैट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे। एंटीसीडेंट जैसा होगा वर्ब वैसी आएगी। एंटीसीडेंट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। एंटीसीडेंट ही आपका प्लूरल है, बेटा वर्ब भी आपकी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। डन है बेटा ये बात? चलो आप बात को समझ गए। आओ क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा था? यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन में मैंने बात क्या करी थी आपसे? दैट आ रखा था बेटा। दैट भी क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। दैट के तुरंत बाद में आई वर्ब, तो ये डिपेंड करिए एंटीसीडेंट पे। एंटीसीडेंट क्या बेटा? ए थिंग यानी सिंगुलर है। तो लाडलो यहाँ भी आपको क्या आना चाहिए था? सिंगुलर आना चाहिए था बेटा। क्या आना चाहिए था? सिंगुलर आना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लो, विच के बाद में वर्ब आ रखी है बेटा, तो ये वर्ब डिपेंड किस पे करी? सीजर्स पे करी। लाडलो किस पे करी? सीजर्स पे करी। तो सीजर्स पे जैसे आपने करी तो फिर यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? आर की जगह। मतलब ये आपका सही था। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आपको कहाँ चीजें क्लियर करना चाहता हूं लाडलो? भाई चीजें क्लियर तो करनी होंगी ना, तभी तो आप बढ़िया कर पाओगे अपना। डन है बेटा बात? चलो और आगे बढ़ जाओ मेरे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया नंबर 5, और नंबर 5 आपसे कहता है व्हेन देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड इरी साउंड्स। बेटा एक छोटी सी बात बताओ, देयर आ गया लाडलू, कल की क्लास में वर्ब के पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था ना कि जब जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग बेटा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या बेटा? ए स्ट्रॉन्ग विंड। खुद बोलना चाह रहा है ना भाई, स्ट्रॉन्ग विंड। कितनी स्ट्रॉन्ग विंड? ए स्ट्रॉन्ग विंड। जब बेटा विंड की तरफ इशारा कर रहा है यानी इसे खुद सिंगुलर बनाने का प्रयास कर रहा है, तो लाडले वर्ब भी तो इस विंड के अकॉर्डिंग आपकी सिंगुलर आएगी। तो बेटा वर नहीं आ सकता, वर की जगह क्या आएगा बेटा? वाज आएगा। वर की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका वाज आएगा। जब वाज आएगा बेटा तो आप भी जानते हो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया, जो कि आपका सीजीएल टायर 2, ये बेटा टायर 2 है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बेटा 2020 का। कब का है बेटा? 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। डन है बात भाई? अरे बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? चलिए और आगे बढ़ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअली अटेंशन। क्या कह रहा है बेटा? हर एक बच्चा जो है नर्सरी क्लास का, उसको आवश्यकता है व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान दिया जाए। समझ रहे बेटा? हर एक जो बच्चा है नर्सरी क्लास का, उसे आवश्यकता है कि उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा ईच वन आ गया, कल भी पढ़ाया था बेटा, जब भी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन या बड़ी वाला शब्द होगा तो सेंटेंस के अंदर आने वाली जो बेटा वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। बेटा कैसी होगी लाडले मेरे? सिंगुलर वर्ब होगी। तो बेटा जब ये सिंगुलर आपकी तरफ से इशारा कर रहा है तो बेटा यार रिक्वायर थोड़ी आएगा। अरे वर्ब में अगर ऐसी या एस लगाओगे तभी तो सिंगुलर बनेगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? रिक्वायर्स। क्या करोगे मेरे लाडलो? आप इसको कर दोगे रिक्वायर्स। क्या करोगे मेरे भाई? आप इसको कर दोगे रिक्वायर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है 15/11/2020 का। ठीक है ना? कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जा रहे हैं। डन है बेटा बात? चलो क्वेश्चन क्या आ गया बेटा? आपका 7th क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। बेटा ध्यान से देखो, लार्ज नंबर ऑफ किसका बेटा? वर्कर। बेटा यहीं पे गलती नहीं हो गई? आप मुझे बताइए, मैंने आपको कल वाली क्लास में एक बात बोली थी, अगर आपको याद भी आ रहा हो तो, कि जब भी कभी सेंटेंस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको ए नंबर ऑफ देखने को मिलेगा या फिर मेरे लाडलो आपको दा नंबर ऑफ देखने को मिलेगा, तो दोनों के साथ में आपका नाउन कैसा आता है भाई? प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। नाउन कैसा आता है मेरे प्यारे बच्चों? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ए नंबर ऑफ वाले केस में बेटा वर्ब कैसे आती है? प्लूरल वर्ब आती है। और मेरे लाडलो आपका जो दा नंबर ऑफ होता है इसके केस में वर्ब कैसी आती है मेरे प्यारे बच्चों? आपकी सिंगुलर वर्ब आ जाती है। कैसी वर्ब आ जाती है मेरे भाई? सिंगुलर वर्ब आ जाती है। ये बात मेरे हिसाब से तो आप सभी के दिमाग में बिल्कुल बढ़िया से बैठ चुकी है कि सर किस तरीके से बातें हमारी काम करने वाली है। ठीक है जी? तो ये बात बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं करके आनी है आपको। डन है बेटा बात? चलो बढ़िया से आप बात को समझ चुके हैं। ठीक है जी? कि जब भी कभी सेंटेंस के अंदर बात होगी ए नंबर ऑफ की, तो नाउन तो बेटा पीसीएन आना ही आना है, दोनों में आने वाला है, भले ए नंबर ऑफ हो या फिर दा नंबर ऑफ हो। और ए नंबर वाले केस में आएगा बेटा वर्ब प्लूरल वर्ब, इसमें आते हैं सिंगुलर वर्ब। क्यों आते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ एक इंडेफिनिट हो जाता है प्लूरल के अनुसार प्लूरल वर्ब, ये डेफिनेट है सिंगुलर है तो इसके हिसाब से बेटा सिंगुलर वर्ब। ठीक है बेटा मेरे बात? चलो आओ बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में मैंने बात क्या करी भाई? मैंने बात आपसे करी ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है लाडले, वर्कर नहीं आ सकता, वर्कर्स आएगा मेरे भाई, वर्कर्स आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्कर्स आपका आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्कर्स आपका आएगा। डन है बात? चलो और आगे बढ़ गया। क्वेश्चन आ गया बेटा 8 पे, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर। बेटा क्या करे? वर वेस्टेड। क्या करे? ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक जो उसने बहुत बड़ी धनराशि उसने इन्वेस्ट करी थी वो वेस्ट हो गई। समझ रहे बेटा? क्या कह रहा है? वर वेस्टेड। बेटा एक बात तो, वेस्ट क्या हुई मेरे लाडलो? आप बोलोगे सर मनी हुई है। क्या हुई है बेटा? मनी हुई है। मनी कैसा नाउन होता है मेरे दोस्तों? आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल के साथ बेटा वर्ब कैसी आती है? आप बोलोगे सर सिंगुलर वर्ब आती है। तो बेटा मेरे वर्ब थोड़ी आएगा, वर्ब की जगह बेटा क्या आएगा? आपका वाज आएगा। वर्ब की जगह बेटा मेरे आपका क्या आएगा? वाज आएगा। वर्ब की जगह बेटा क्या आएगा? आपका वाज आएगा। ये देख सकते हो फिर से मेंस का क्वेश्चन है बेटा मेरे, और कब का? 15/11/2020। ये एक ही शिफ्ट से उठे हुए सारे क्वेश्चन है। लो भाई क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा आपके सामने 9। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फिनिश्ड। बताओ बेटा क्या आएगा? द वेन्यू फॉर द वेडिंग। क्या कह रहा है? जो प्रोग्राम है किसका बेटा? वेडिंग का जो प्रोग्राम है, वेन्यू यानी कि एक तरीके से प्रोग्राम किसका बेटा? वेडिंग का। वो हैव नॉट बीन
फिनिश्ड, फाइनलाइज्ड, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। तो बेटा क्या फाइनलाइज नहीं हुआ? वेन्यू, यानी कि वो प्रोग्राम। बेटा जब ये प्रोग्राम है तो फिर हैव थोड़ी आएगा, हैव की जगह आपका क्या आएगा? हैज आएगा। हैव की जगह मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा मेरे भाई? हैज आपका आ जाएगा। हैव की जगह आपका क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका हैज आएगा, क्योंकि बेटा वेन्यू की बात हो रही है। वेन्यू सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यार, दिख रहा है साफ साफ, समझ रहे भाई? वेन्यू का मतलब क्या? कार्यक्रम, प्रोग्राम एक तरीके से। और प्रोग्राम की बात हुई है तो ये तो अनकाउंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब सिंगुलर आ गई। लो बेटा नेक्स्ट, नाइदर सैम नोर आई आर। बेटा बताओ क्या होगा? लाडले कल की क्लास में ही पढ़ाया था, आप मुझे आंसर कर सकते हो। नाइदर सैम नोर आई। बेटा मेरे एक बात बताना, नाइदर नोर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े, थोड़ा सा फीडबैक करो, फ्लैशबैक में जाओ। और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जब भी कभी लाडलो कोई दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आपके सेंटेंस के अंदर जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा आती है बेटा अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग बेटा? मेरे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। और नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है लाडलो? आपका है आई। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आई। तो आई के अकॉर्डिंग बेटा क्या आएगा आपका? एम आएगा। आई के अकॉर्डिंग आपका बेटा मेरे क्या आएगा? आपका एम आएगा। डन है बेटा बात? चलो क्या आएगा बेटा? आपका एम आएगा। आंसर आपका थर्ड पार्ट में हो जाएगा, और थर्ड पार्ट में हो गया है आंसर। तो चलो ना फिर आगे, फिर क्या टेंशन लेते हो रे भाई। लो बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 11। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज लिविंग द क्लासरूम। बेटा फिर वही बात, कल भी पढ़ाया था, हर दिन पढ़ाता हूँ, नाउन के अंदर भी पढ़ाया, और मेरे हिसाब से तो लगभग हर वीडियो के अंदर ये बात आपको मिलेगी कि बेटा मेरे वन ऑफ द के साथ हमेशा बेटा पीसीएन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आता है मेरे लाडलो? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड थोड़ी हो सकता है लाडले, फ्रेंड्स होगा बेटा, फ्रेंड्स होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्रेंड्स होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका फ्रेंड्स होगा। डन है बात? क्या होगा बेटा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। क्या होगा बेटा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। डन है बात। चलिए और आगे बढ़ गया लाडलो। क्वेश्चन नंबर आया आपके सामने 12। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा फिर से सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या आ गया बेटा? वन ऑफ द आ गया, और फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन लिख रखा है। कम्युनिकेशन तो ठीक है, मोस्ट फियर्ड फॉर्म लिख रखा है बेटा मेरे, फॉर्म नहीं हो सकता यहाँ पे। क्या मेरे दोस्त? आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकता। आप भी जानते हो इस फॉर्म की जगह बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्म्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? आपको फॉर्म्स लिखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन ठीक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको फॉर्म्स लिखना होगा, तो फॉर्म्स आपका आंसर बनता, तब जाके क्वेश्चन ठीक होता। कारण क्या है बेटा इसका? वजह क्या रही लाडलो? वजह सेम है कि वन ऑफ द जब भी कभी सेंटेंस के अंदर आता है तो इसके साथ में आने वाला नाउन आपका हमेशा मेरे लाडलो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका हमेशा इसके साथ में होता है। डन है बात? चलो मेरे हिसाब से तो बात आपको क्लियर हो गई भाई, मेरे हिसाब से तो बेटा मेरे आपको बात क्लियर हो चुकी है। चलिए और आगे बढ़ता हूं, आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर आगे बेटा 13। ये कह रहा है बेटा विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन आर गोइंग टू लीड एन 80 मैन नावल बैंड इन रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। बेटा मेरे एक बात बताओ, विंसेंट जॉनसन की बात हो रही, जो कि एक म्यूजिशियन है, वो जा रहा है लीड करने के लिए। बेटा कौन जा रहा है? ये एक म्यूजिशियन जिसका नाम क्या बेटा? विंसेंट जॉनसन। तो लाडलो ये आर क्यों आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या आएगा? इज आएगा। आर की जगह बेटा आपका क्या आएगा? इज आएगा। आर की जगह बेटा आपका क्या आएगा? इज आएगा। और आगे बढ़ गया बेटा, तो सीधी से क्वेश्चन था यार, देखो 10+2 टायर फर्स्ट में 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो क्वेश्चन को देख करके खुद को लगता है कि यार ये पूछ क्या रहा है, लेकिन जो एक बिगिनर बच्चा है उसे इन क्वेश्चंस में भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मेरे दोस्त आप कंसेप्ट पे काम करो, इंग्लिश को समझो। ये एक भाषा है, और भाषा जो है ना सबसे आसान होती है। बिल्कुल ये मैथ्स है मेरे दोस्त। इंग्लिश को मैं बिल्कुल मैथ्स मान के चलता हूँ। जिस प्रकार से मैथ्स में एकदम आपका आंसर आता है, पूरे आपको नंबर मिलते हैं, और हर चीज़ को हम प्रूफ कर सकते हैं। सेम कहानी बेटा इंग्लिश के अंदर है। आप थोड़ा सा इसके प्रति अपना जो डेडिकेशन है, जो अपना प्यार है, जो अंदर से एक इच्छा शक्ति होती है ना, उसको जगाओ। बहुत मजा आएगा मेरे लाडलो। बहुत आगे आपको ये सब्जेक्ट लेकर के जाने वाला है। भविष्य इंग्लिश का ही होगा, समझ रहे? भविष्य आपका इंग्लिश का ही होगा। और विश्वास नहीं हो रहा तो आप मुझे खुद बताओ, आप में से ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा? आप सभी की पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराऊं। तो लाडलू, जब बच्चों की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में कराना चाहते हो तो खुद की भी तो शिक्षा दीक्षा उस लेवल पे कर लो कि आपको इंग्लिश समझ में आने लगे कि इसमें गलती क्या है, कहाँ इसमें गलत बात बोल दी गई। समझ रहे हैं? तो बेटा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट मैं इसको कहता हूँ। आप थोड़ा सा इसके प्रति ईमानदारी बरतिए, पेपर में पूरे मार्क्स दिला के जाएगा मेरे भाई। चलो ये कह रहा है इट हैव बीन ओनली दो राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल
टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। बेटा एक छोटी सी बात बताना, आज तक कभी ये सुना है कि इट के साथ हैव आया हो? बताओ बेटा, इट तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसे आते हैं? सिंगुलर वर्ब आते हैं लाड लो। तो इट के साथ फिर आप हैव क्यों लेकर के आ रहे हैं? हैव नहीं आ सकता बेटा, हैव की जगह आपका क्या आएगा? हैज आएगा। हैव की जगह बेटा आपका क्या आएगा? हैज आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ता हूँ लाडलो, क्वेश्चन आ गया आपके सामने 15th क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन। बेटा फिर सेम क्वेश्चन मेरा आ रहा है, मॉडर्न साइंस। बेटा मॉडर्न साइंस कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है? आप बताओ बेटा, ये सिंगुलर है आपका प्लूरल है? मॉडर्न साइंस हैव। बेटा मॉडर्न साइंस है लाडले, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो बेटा हैव क्यों आ गया यारो? हैव की जगह क्या आएगा बेटा आपका? हैज आएगा। हैव की जगह बेटा आपका क्या आएगा? हैज आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे? मॉडर्न साइंस हैव की जगह आपका आएगा हैज। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? हैव की जगह आपका आ जाएगा हैज। चलिए और आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन आ गया बेटा आपके सामने 16। क्वेश्चन क्या आ गया बेटा आपके सामने? 16 आ गया। क्या कि दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड। बेटा प्रोवाइड में गलती से टाइप हुआ, ये प्रोवाइड देखो ऐसा है, ठीक है, नॉर्मल प्रोवाइड है, कि ये जो रिनाउंड यानी कि जो ख्याति प्राप्त यानी कि जो नाम चिन्ह यूनिवर्सिटी है, ये प्रोवाइड करवाते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। बेटा प्रोवाइड कौन करवा रही है? यूनिवर्सिटी करवा रही है। बेटा यूनिवर्सिटी कितनी है? एक है। यूनिवर्सिटी कितनी बेटा? एक है। जब यूनिवर्सिटी एक है लाडले, तो आप इसके साथ में जो वर्ब लाओगे वो भी तो सिंगुलर वर्ब लाओगे, तो आप बेटा प्रोवाइड नहीं ला सकते। आप प्रोवाइड की जगह सिंगुलर बनाने के लिए क्या करोगे बेटा? प्रोवाइड्स। क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रोवाइड्स आप कर देंगे, तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, 29/1/2022, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है बेटा मेंस में। अब आप बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं करके आओगे तो यारो क्या होगा फिर हमारा? समझ रहे हैं? लो भाई क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। द स्ट्रेन केस्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एनेक्सिटीज वर मोर देन शी कुड बियर। ये कह रहा है जो तनाव आया, डिफिकल्टीज यानी परेशानियों और चिंताओं की वजह से, वो ज्यादा था उससे जितना कि वो बर्दाश्त कर सकती थी। बेटा वर मोर देन, वो ज्यादा था। क्या था बेटा? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या था बेटा? तनाव। आप मुझे बताओ केस्ड बाई, अब आप सोचोगे सर डिफिकल्टीज और एनेक्सिटीज सब्जेक्ट बन गया। नहीं मेरे दोस्त, जो आपकी वर्ब आई वो वर्ब किसके लिए आई लाडले? तो वर्ब आई आपकी स्ट्रेन के अकॉर्डिंग। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है भाई? तनाव। तनाव क्या अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन, और बात बेटा जैसे ही आपके अनकाउंटेबल नाउन की आई तो आप भी जानते हो यहाँ वर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वर की जगह बेटा किसका इस्तेमाल करोगे? आप वाज का इस्तेमाल करोगे। वर की जगह बेटा आप किसका इस्तेमाल करोगे? वाज का इस्तेमाल करोगे। तो वाज वाला ऑप्शन कौन सा होगा लाडलो? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। डन है भाई? बात नहीं है? चीजें क्लियर हो रही है? कैसे चल रही है बातें भाई? उम्मीद करता हूं आप चीजों को क्लियर कर पा रहे हो। चल क्या रहा है मेरे दोस्त? आप खुद देखो ना भाई, वर मोर देन शी कुड बियर, वो ज्यादा था जिसको वो बर्दाश्त कर सकती थी। क्या ज्यादा था बेटा? वो तनाव। डिफिकल्टीज ज्यादा नहीं थी, ज्यादा था तनाव। और तनाव का कारण क्या था? डिफिकल्टीज। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करना सीख जाओ, क्वेश्चन का सेंस निकालो कि बात किसके लिए हो रही है, बात किसकी हो रही है। वर्ब आई तो किसके लिए आई? जिस दिन ये सवाल का जवाब आपको मिल गया कि वर्ब आई तो किसके लिए आई, समझ लो इंग्लिश आनी शुरू हो गई। डन है बेटा बात? चलो लेटेस्ट क्वेश्चन था ये भी, 29/1/2022। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नंबर आ गया बेटा 18, और 18th क्वेश्चन कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। बेटा अभी पढ़ा के आया था लाडले, ए नंबर ऑफ आ गया, और ए नंबर ऑफ के साथ बेटा हमें पता है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो बेटा स्टूडेंट नहीं आ सकता लाडले, स्टूडेंट्स आएगा आपका। क्या आएगा मेरे भाई? आपका स्टूडेंट्स आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्टूडेंट्स आएगा। प्लस ए नंबर ऑफ आ गया तो वर्ब आएगी बेटा प्लूरल। प्लूरल वर्ब दे रखे, ये बिल्कुल सही है। तो आपका क्वेश्चन बेटा कौन सा सही हो जाएगा? आप भी जानते हो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये कब का है बेटा? 3 फरवरी 2022 का। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2022 का क्वेश्चन है बेटा। लो नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ फूड वी सर्व आर वेस्टेड। बेटा ज्यादातर खाना जो हमें सर्व किया गया वह क्या था मेरे भाई? आर वेस्टेड। बेटा क्या वेस्ट हुआ? फूड वेस्ट हुआ लाडले। वेस्ट क्या हुआ बेटा? फूड हुआ। फूड कैसा नाउन है लाडलो? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है मेरे दोस्त? अनकाउंटेबल नाउन है। और सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसे आते हैं बेटा? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ आर की जगह लाडलो क्या आना था तुम्हारा? इज आना था। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। आंसर क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डन है बात? चलो और आगे बढ़ता हूं लाडलो। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर आ गया बेटा 20। क्वेश्चन नंबर आया बेटा 20 क्वेश्चन को देखिएगा। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर
अब बेटा फिर मुझे बात बताओ यारो, क्राउड यानी कि बेटा भीड़ है, भीड़ है बेटा, भीड़ क्या माइग्रेंट वर्कर, एक आदमी से भीड़ हो सकती है भाई, बताओ एक बार आप, क्राउड यानी भीड़, भीड़ किसकी, माइग्रेंट यानी जो प्रवासी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उन काम करने वाले इंसानों की बात हो रही है। तो बेटा माइग्रेंट वर्कर आ सकता है क्या कभी, बताओ यारो, नहीं हो सकता लाडलो। तो वर्कर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वर्कर्स, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्कर्स आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्कर्स आएगा। आप बोलोगे सर इज अनफॉरगेटेबल, वो भूलने योग्य मतलब जिसको भूला नहीं जा सकता वैसी थी, बेटा क्या थी वो, भीड़ थी, और भीड़ क्या अनकाउंटेबल ना हो, तो यहाँ पे तो इज बिल्कुल ठीक है। क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ के साथ में आपके दो सब्जेक्ट जुड़े, वर्ब पहले के हिसाब से, पहला क्राउड है, क्राउड भीड़ है, क्राउड अनकाउंटेबल है, जब ये अनकाउंटेबल है तो बेटा सिंगुलर वर्ब आ गई। लेकिन मेरे दोस्त भीड़ को एक आदमी नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग चाहिए, तो बेटा वर्कर नहीं वर्कर्स आएगा। तो इसलिए बेटा आंसर क्या हो गया आपको, ऑप्शन नंबर बी। डन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लो बेटा और आगे बढ़ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली। बेटा फिशरीज सेक्टर की बात हो रही है, सेक्टर कितना है बेटा, एक है। जब बेटा एक है तो इसके हिसाब से वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, हैव नहीं आ सकता, हैव की जगह पर आपका क्या आएगा लाडलो, हैज आएगा। हैव की जगह पर बेटा आपका क्या आएगा लाडलो, हैज आएगा। हैव की जगह पर बेटा मेरे आएगा क्या, आपका हैज आएगा। और आगे बढ़ता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर बेटा 22, देखो ध्यान से। इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन अवर फूड प्रेफरेंस, वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज। बेटा एक बात बताना, वी बोथ, हम दोनों, वी बोथ, हम दोनों। जब बेटा तुम दो हो तो कितने हो तुम, दो। दो कैसे होते हैं बेटा, प्लूरल होते हैं। बेटा कैसे होता है, दो, प्लूरल होता है। जब बेटा मेरे प्लूरल होता है तो वर्ब भी तो प्लूरल लाओ यारो। तो फिर आप यहाँ पे लव्स क्यों लाओगे भाई, आप यहाँ पे लव्स नहीं ला सकते। लव्स की जगह बेटा क्या लाओगे, लव लेकर के आओगे। वी बोथ लव, क्या लाओगे बेटा आप यहाँ पे, वी बोथ लव लेकर के आओगे। वी बोथ लव आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ गया। ठीक है भाई, ये हो गया, यहां पे आना है मुझे। ठीक है, लो बेटा क्वेश्चन नंबर आया 23, क्वेश्चन नंबर 23। अब पहला बात, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं देखता हूं कितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे। जो भी बच्चा बेटा अभी तक पढ़ रहा है मेरे से, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में मुझे तो पता ही नहीं चलता आप कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तो जो भी बच्चा बेटा अभी तक पढ़ रहा है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आई एम अ वॉरियर। समझ रहे हैं, मैं इस कमेंट को देख करके आइडिया लगा लूंगा कितने बच्चे मेरे से इस वीडियो को पूरा देखें। समझ रहे, कितने बच्चों ने सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। ठीक है लाडलो, कमेंट में आपको क्या मेंशन करना है, आई एम अ वॉरियर। प्लस बेटा अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उससे मजा लो यार। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है हमारी जो आप मतलब आनंद जिसका ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन आपके बेटा सामने है। चलो बताओ बेटा क्या होगा। ये कह रहा था मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर। बेटा बताओ क्या आएगा कि इन तीनों लड़कों में से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो आर ले रखा है उसके लिए। अब बेटा मेरे आप भी जानते हो कि भाई इन तीनों में से जो मोस्ट टैलेंटेड है वो कौन होगा, कोई एक होगा। उस एक के अकॉर्डिंग बेटा आपको यहाँ पे आर नहीं आ सकता। बेटा मेरे आज की जगह पे क्या आएगा लाडलो, आपका इज आएगा। आर की जगह पर आपका क्या आएगा, इज माई फ्रेंड्स सन, वह मेरे दोस्त का बेटा है, वह मेरे दोस्त का बेटा है। डन है बेटा जी बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अभी के लिए क्या हुआ बेटा जी, जैसे सिंटेक्स चैप्टर की मैं मेनली बात करूं तो जितना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा, मुझे सिंटेक्स चैप्टर के बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चंस मिले। समझ रहे, सिंटेक्स चैप्टर के बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चंस मिले, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने में लेकर के आज हाजिर हो गया। छोटी सी वीडियो है, बढ़िया वीडियो, इसको 1-2 बार अगर आप देख लेंगे आपको, मैं नहीं मानता कभी भी वर्ब में स्पेशली सिंटेक्स चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत आपको आएगी। ठीक है बेटा, बढ़िया से देखना, ईमानदारी से पढ़ो दोस्त। इस बार अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदल दो। वीडियो डेली पोस्ट कर रहा हूँ शाम को 5 बजे से पहले आपको हमारे ऑफिशियल चैनल अड्डा 24x7 पर वीडियोज वाले सेक्शन में मेरी वीडियो आपको डेली मिलेगी बेटा। ये मेरा आप सभी से वादा है।
आप डेली पढ़ो, भले ही आप बिगिनर हैं, भले ही आप रिपीटर हैं, आप अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हैं। दोनों बच्चों के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल है, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे तैयारी किसी भी एग्जाम कर रहे हो। तो दोस्त बढ़िया से पढ़ो। अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कितने बच्चे जो है वॉरियर है जिन्होंने पूरी वीडियो को देखा है। ठीक है दोस्त, प्लस ऐप डाउनलोड नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर डाउनलोड करो, वहां पर हर बैच है, एकदम जीरो से जो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है लाडलो, चलो बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड जय हिंद मेरे दोस्त।